अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रीसेंट ट्रिप जो ज़ियारत में हमने गुजारी। तो 4 महीने घर में रहने और गर्मी से तंग आकर, लोड शेडिंग से तंग आकर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले एक ट्रिप पे जाया जाए, लेकिन बहुत ही सेफ़ जगह हो और पब्लिक प्लेसेस से दूर हो। तो हमने सोचा कि ज़ियारत जाते हैं। वहाँ पे हमने रेस्ट हाउस कराया जहाँ पे हमने 3 से 4 दिन गुजारे और मैं आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ अपना ट्रिप। कराची से कोयटा का डिस्टेंस 690 किलोमीटर्स है, जिसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग निकले थे सुबह 9:30 बजे कराची से। कराची से कोयटा जाते हुए आरसीडी हाईवे से आप जाते हैं खुजदार से होते हुए, और आपको डिफरेंट लैंडस्केप्स, लैंडफॉर्म्स नज़र आते हैं। आपको पहाड़ी रास्ते भी नज़र आ रहे होते हैं, आप पहाड़ों से गुजर रहे होते हैं और सीधा सीधा रास्ता भी आपको नज़र आता है। फिर लास्ट में आके एक टनल आती है, उसके बाद जाके आप कोयटा एंटर होते हैं। चार घंटे की ड्राइविंग के बाद खुजदार का शहर आता है, जहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। घर से मैंने पास्ता और बर्गर्स बनाए थे ट्रैवलिंग के लिए, वो वहाँ पे हमने बैठ के खाए, नमाज़ पढ़ी और फ्रेश हुए, और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू किया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम पहुँचे थे कलात के करीब और बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाड़ी ज़रा आहिस्ता करके हमने ड्राइव की। तो बारिश ख़त्म हो गई और अब हम आगे की तरफ चलने लगे हैं और कोयटा बहुत ही करीब है। ये टनल आता है, ये है लकपास। इस टनल को क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं कोयटा। तो व्यूअर्स, 10 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए वादी कोयटा। और कोयटा एंटर होते ही आपको बड़े बड़े से पहाड़ नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली है, कोयटा की वादी है और किसी ज़माने में इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता था। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर, वहाँ पे हम रात स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम जाएंगे ज़ियारत। तो व्यूअर्स, ये है मेरी नंद का घर और नाश्ता करके अब हम निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। मेरी फैमिली है और उनकी फैमिली भी है, हम लोग साथ साथ जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो चलिए, आप भी चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए। कोयटा बलूचिस्तान प्रोविंस का कैपिटल है और यहाँ पे तो अब मॉल्स भी बन गए हैं। 3 से 4 मॉल्स बने हुए हैं, खुली खुली रोड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। और ये सामने होटल है मेरी राइट साइड पे, सेरीना होटल। ये यहाँ का टॉप क्लास होटल है और ये हम जा रहे हैं ज़ियारत की तरफ। तो अभी हम कोयटा शहर में ही हैं।
तो अब हम आ गए हैं क्वेटा से बाहर और कुछ लाख के रास्ते से हम जा रहे हैं ज़ियारत की तरफ। और क्वेटा से ज़ियारत का जो टाइम हमें लगता है वो 2.5 घंटे है बाय रोड, और तकरीबन ये है 129 किलोमीटर्स। और आपको बहुत खूबसूरत पहाड़, डिफरेंट कलर्स के पहाड़ नज़र आएंगे, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स नज़र आएंगे। ड्राई है माउंटेन्स, लेकिन खूबसूरती इसकी अपनी जगह है। तो ये हम ज़ियारत की वादी पहुंचने वाले हैं। ये है ज़ियारत का गेट और 2.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं इस शहर में। तो ये पहाड़ पे चढ़ते हुए हमारा आ जाएगा रेस्ट हाउस और वहाँ पे हम स्टे करेंगे। ये जी है हमारा खाना, बिरयानी और कढ़ाई हमने ली थी साथ, और ये हम एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत दरख्त हैं चेरीज़ की, बहुत सारे चेरीज़ हैं यहाँ पे। और ज़ियारत की चेरी वैसे भी बहुत फेमस है, तो बहुत मीठी, बहुत मज़े की चेरी होती है। ये थोड़ी सी रेड है, इसको पकने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये अखरोट का दरख्त है, इस पे कच्चे अखरोट लगे हुए हैं। ज़ियारत में फ़ेमस है ज़ियारत रेजिडेंसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। तो हम गए हैं अंदर स्पेशल परमिशन लेके, और मैं आपको दिखाऊंगी ज़ियारत रेजिडेंसी जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना आखिरी टाइम गुजारा था। ज़ियारत रेजिडेंसी को दोबारा रेनोवेट किया गया है और ये इसका रेनोवेटेड लुक है। और ये रेजिडेंसी के साथ एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो पहले नहीं होता था, लेकिन इसमें अब सारी उनकी फैमिली पिक्चर्स लगी हुई हैं। उनके जो डिफरेंट इवेंट्स थे उनकी पिक्चर्स हैं। उनकी क्रॉकरी जो उनके इस्तेमाल में थी। ये रेजिडेंसी आजकल कोविड की वजह से पब्लिक के लिए बंद है, तो आप अगर जाते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी अंदर जाने के लिए। ज़ियारत की मज़ेदार चेरी खाई। तो व्यूअर्स, ये मैंने बनाया है चिकन हलीम और इसके साथ मज़ेदार सी प्याज फ्राई कर रही हूँ, और ये हम लेके जाएंगे
अपने साथ पिकनिक पे। हम अब जा रहे हैं बाबा खरपारी टॉप की तरफ। 15 मिनट्स की ड्राइव है पहाड़ी रास्ते से जाते हुए। इस दरख्त को अगर आप देखें तो इसकी शेप ऐसी है जैसे अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये दरख्त बहुत फेमस है इस वजह से। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है और बहुत ठंड है यहाँ पे गर्मी में, जून के महीने में। और ये जो आपको अम्ब्रेलास नज़र आ रही हैं, यहाँ ये ट्रैक है पूरा। यहाँ से आप वॉक करके जाते हैं। वापस हम जा रहे हैं, रास्ते में आता है एक पार्क, उस पार्क की तरफ हम जा रहे हैं और वहाँ पे हम खाना खाएंगे। ये जो आपको रोड नज़र आ रही है, यहाँ से चढ़ के हम जाएंगे ऊपर पार्क की तरफ। ये जूनिपर ट्रीज़ हैं। ज़ियारत इज़ नोन फॉर द जूनिपर ट्री फॉरेस्ट और कई 100 साल पुराने यहाँ पे जूनिपर ट्रीज़ आपको नज़र आते हैं। यहाँ बैठ के हमने खाना खाया दोपहर का। आज 4th डे है और यहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में भी फ़ैन नहीं लगे हुए, आपको कहीं भी पंखा चलता हुआ नज़र नहीं आएगा और ज़रूरत भी नहीं। ज़ियारत बहुत ठंडा होता है और रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, आपको इवन स्वेटर भी पहनना पड़ता है। तो हम चौथे दिन निकले हैं ट्रैकिंग करने। यहाँ पे आपको एक पाथ नज़र आता है, पहाड़ पे ट्रैकिंग का ट्रैक बना हुआ है जहाँ से आप जाके वॉक कर सकते हैं, सीन्स एंजॉय कर सकते हैं। और ये हम जा रहे हैं एक तंगी की तरफ। तंगी क्या होती है, 2 पहाड़ों के बीच में एक नैरो सा रास्ता जाता है जहाँ से पानी गुज़रता है। चश्मे का पानी होता है, स्प्रिंग वाटर होता है, उसको तंगी कहा जाता है। ज़ियारत में बहुत ज़्यादा तंगियाँ हुआ करती थी, काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं। ये वाली जो तंगी है इसका नाम है करबी कच्छ। बहुत ठंडा और बहुत साफ़ पानी है, ड्रिंकिंग स्प्रिंग वाटर है ये। और तंगी से एंजॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, रेस्ट हाउस की तरफ। मगरिब का टाइम हो रहा है और यहाँ पे हमारा सफ़र होता है ख़त्म। नेक्स्ट डे हम जाएंगे वापस क्वेटा और वहाँ से हम लोग वापस कराची की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रिप होता है एंड। बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली मौसम को। तो क्वेटा में हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमने वॉक की, एक रात गुजारी और नेक्स्ट डे हम चले गए वापस कराची की तरफ। क्वेटा में हम लोग नहीं गए किसी जगह क्योंकि कोविड की वजह से हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए थे। मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस को हमने अवॉइड किया था।
सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।